दोस्तों, आज मैं आपको एक नए सफ़र पे ले जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे और सफ़र पे जाने के लिए तैयार होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में एक डैम, पोंग डैम के बीच में बने हुए पुरातन बाथू की लड़ी टेम्पल्स के बीच में। ये एक सीरीज़ ऑफ टेम्पल है और 1970 के दशक में पोंग डैम के बनने के बाद में ये मंदिर जो काफ़ी पुराने हैं, पोंग डैम की डूब में चले गए थे। और मई जून महीनों में जब पानी नीचे उतर जाता है और डैम का लेवल काफ़ी कम होता है तो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, तो उस वक्त काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो आज मैं आपको यही जगह दिखाने ला रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, देखते रहिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट है जो 55 किलोमीटर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट कांगड़ा एयरपोर्ट है जिसकी दूरी भी 55 किलोमीटर है, और ये बाथू की लड़ी पोंग डैम का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ। यही है बाथू के टेम्पल, और क्योंकि ये एक सीरीज़ में बने हुए हैं इसलिए उसे बाथू की लड़ी टेम्पल्स भी कहते हैं। और इसके पीछे चारों तरफ डैम है, पोंग डैम। और जिस एरिया में हम खड़े हैं वास्तव में असल में ये बरसात के दिनों में ये वाटर लॉक्ड हो जाता है, पानी भर जाता है इस इलाके में, तो उस समय यहाँ आना संभव नहीं होता। लेकिन आज अभी क्योंकि पानी डैम का काफ़ी नीचे उतरा हुआ है तो इसलिए इस वक्त काफ़ी टूरिस्ट इस इलाके में आते हैं। ये डैम का सारा कैचमेंट एरिया है और अभी भी देख सकते हैं कि पानी इसमें है। ये डैम ब्यास रिवर के ऊपर बनाए गए डैमों में से एक बड़ा डैम है। और इंडिपेंडेंस के बाद में जो कुछ एक ख़ास प्रोजेक्ट डैम के तौर पर बनाए गए थे, उसमें दो बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल में बने। एक गोविंद सागर लेक जिसे हम भाखड़ा डैम के नाम से जानते हैं, और दूसरा ये है पोंग डैम। पोंग डैम का जो ऑफिशियल नेम है वो है राणा प्रताप सागर डैम। तो राणा प्रताप महाराज के नाम पर इसको बनाया गया। 1975 में ये डैम बनकर तैयार हो गया था। और इसमें यही मंदिर हैं जिनको हम बाथू की लड़ी कहते हैं। ये 6th सेंचुरी में कटोच राजाओं द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पर बोटिंग की भी व्यवस्था है और टूरिस्ट जो आते हैं बोटिंग का आनंद लेते हैं। ये हमारे सामने भी बोट भर के जा रही है, खूब मस्ती कर रहे हैं ये लोग। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 6th सेंचुरी में कटोच राजाओं द्वारा ये बनाए गए थे, और कटोच वंश का शासन पूरे कांगड़ा त्रिगर्त पर रहा है, और ये इतिहास के सबसे लंबे शासन करने वाले वंश में से एक है। और उन्हीं के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण बताया जाता है किया गया है। एक कहावत के अनुसार देखा जाए तो पांडवों का भी इसको जोड़ के देखा जाता है कि पांडव यहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाने अज्ञातवास में आए थे, लेकिन सुबह तक उनको काम करना था। लेकिन एक औरत ने आके यहाँ पर दीपक जला दिया, और जिस रोशनी की वजह से उन्होंने सोचा दिन निकल आया है, और उन्होंने अपना काम रोक दिया और वो अपनी सीढ़ियाँ बनाने में यहाँ पर असफल रहे। ये एक कहानी है, कथा है, लेकिन इतिहास में कथाओं का महत्व नहीं होता है। विकास की धारा जब बहती है तो कई चीज़ें होती हैं जो इतिहास में अपने आप को स्थापित करती हैं, लेकिन कुछ कुर्बानियाँ भी नए विकास के साथ नया इतिहास बनाने में करनी पड़ती हैं। और उन्हीं कुर्बानियों में से शायद इस स्थल को भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ी होगी, और जिसके साक्षी हैं ये यहाँ पर गिरे हुए पत्थर, टूटी हुई बिल्डिंग्स, यहाँ के मंदिर और ये खंडहर। ये बयान कर रहे हैं उस समय को जब यहाँ पर बड़े शान के साथ ये खड़े रहते होंगे और इनको एक अपना ही अलग एक स्थान मिला होगा। लेकिन आज सब ये इतिहास के गर्त में समा चुके हैं, और शायद अब बहुत दिनों के बाद इसकी किसी को याद आई है तो एक बार फिर से ये आबाद होने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़े मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो मैं भी आपको बाहर से दिखाया था,
और उसके अंदर अभी मूर्ति स्थापना की गई है, शायद इसलिए कि कम से कम इसी बहाने इसका जीर्णोद्धार हो सके। अगर मैं आपको यहाँ से मंदिर की कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा तो इसका जो डोम है वो स्टेप शेप में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कैसे पेरिफेरल सर्कल इसके बने हुए हैं। और यहाँ से हम देखें तो ये इसका बाहर का व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ की कहानी देखें तो विकास से विनाश और विनाश से विकास की कहानी चरितार्थ होती है। और ये सामने का पूरा एरिया ये ब्यास नदी द्वारा बनाया गया विशालकाय पौंग डैम, राणा प्रताप सागर डैम है। तो दोस्तों आज का ये सफ़र था हमारा बाथू की लड़ी का, और बाथू की लड़ी के साथ में राणा प्रताप सागर डैम पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस डैम के बारे में बताना चाहूँगा मोटा मोटा। ये डैम ब्यास रिवर के ऊपर बनाया जैसे मैंने अभी तक बताया है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है, वाटर एरिया है, वो लगभग 61,000 एकड़ के आसपास है। ये सिर्फ वाटर एरिया है, और इसके अंदर जो वेटलैंड्स है वो इसके अलावा है। और इसको रामसर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग दुनिया के 85 जो सबसे बड़े वेटलैंड हैं उसमें शामिल किया गया है। और यहाँ पर कई प्रजातियों के वाटर बर्ड्स भी आते हैं, और टूरिज़्म के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है। फ़िशिंग का ये एक बहुत बड़ा साधन है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ रोज़गार भी मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा ये आज का ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको बाथू की लड़ी पसंद आया होगा, और साथ में पौंग डैम भी। अगली बार यहाँ आएंगे तो आपको बोटिंग भी कराऊँगा। मेरे नए ब्लॉग के इंतज़ार में रहिए, और तब तक इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।